श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो नर्मदा नदी की महिमा के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि नर्मदा नदी जो है वो भगवान शंकर के शरीर से उनकी उत्पत्ति हुई थी। एक बार भगवान शंकर जो है कठिन तपस्या कर रहे थे और उनके शरीर से जब पसीने की बूंदें जब निकलने लगी तो वो जब बूंदें इकट्ठा हो गई, बहुत कठिन तपस्या, बहुत गर्मी के कारण जब उनके बहुत सारे पसीने निकल रहे थे, तब उससे उत्पत्ति हुई थी नर्मदा नदी की। और जब भगवान शिव ने आँख खोली तो 12 साल की एक पुत्री के रूप में उनके सामने एक कन्या बैठी हुई थी, जिसे उन्होंने नर्मदा का नाम दिया था। नर्मदा का मतलब होता है अत्यंत सुख देने वाली, जिसका कभी भी अंत नहीं होगा। ऐसा आशीर्वाद दिया था भगवान शिव ने कि इस नदी का प्रलय भी अगर आ जाए तो नर्मदा नदी का कभी भी विनाश नहीं होगा, अंत नहीं होगा। और इसमें अगर कोई जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और अगर इसमें इसकी किसी व्यक्ति की अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है तो उनकी जो हड्डियां हैं वो भी कंकड़ के रूप में जब वो शंकर बन जाएंगे तो उनका भी पूजन होगा। ये महत्व है, ये महत्ता है इस नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी 1800 किलोमीटर में ही पूरी फैली हुई हैं और इतना उनकी परिक्रमा में काफ़ी समय लग जाता है। कम से कम 3 साल में इनकी परिक्रमा लोग पूरी कर पाते हैं। अगर आराम से करते हैं तो 3 साल तक लग जाते हैं इनकी परिक्रमा में। और जो लोग पूरी परिक्रमा पूरे नियम भाव से करते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो सिद्ध व्यक्ति हो जाता है। उसके अंदर भगवान जो है शिव की प्राप्ति होती है, उसे शिव लोक मिल जाता है मृत्यु के पश्चात। और ऐसा भी माना जाता है कि सरस्वती नदी में 3 दिन के पश्चात, यमुना नदी में 7 दिन के पश्चात, मतलब सरस्वती नदी में अगर आप स्नान करते हैं तो 3 दिन में आपको उसका पुण्य मिलता है। यमुना नदी में अगर आप स्नान करते हैं तो 7 दिन में आपको उसका पुण्य मिलता है। गंगा नदी में अगर आप स्नान करते हैं तो एक ही जिस दिन आप नहाते हैं उसी दिन आपको उसका पुण्य मिलता है। लेकिन अगर नर्मदा नदी को आप सिर्फ उनका दर्शन मात्र से ही आपको उसका पुण्य मिलता है। क्यों? क्योंकि वो शिव के शरीर से ही उत्पन्न हुई हैं। ऐसी भी कथा मानी गई है कि उनको जो भद्र जी थे उनसे उनका विवाह होना था और वो नर्मदा जी की दासी से उनका प्रेम संबंध बन गया था। तो इस वजह से वो सारी नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, लेकिन नर्मदा नदी जो है वो उल्टी चली गई थी। उन्होंने कुंवारी रहने का नियम बना लिया था और वो उल्टी बहती हैं, इसलिए वो अरब सागर की ओर जाकर मिलती हैं, उल्टा तरफ जाती, इसलिए उन्हें दक्षिण वाहिनी गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो नर्मदा नदी की काफ़ी सारी महिमा है और ये गंगा नदी से भी पवित्र इस नदी को माना गया है, जहाँ के पत्थर में, कंकड़ में भी शिव विराजमान करते हैं। तो आप इसकी महत्ता समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा होगी। तो प्रति व्यक्ति को ये चाहिए कि नर्मदा नदी में जाकर उनका स्नान जरूर करें, उनका दर्शन जरूर करें और वहाँ से एक कंकड़ अगर आप लेकर आते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें स्वयं शिव विराजमान होते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के आइडियाज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।